हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या कुमारी। आप सभी को ER हरेंद्र क्लास में स्वागत है। जैसा कि रोज़ क्यूज होता है, आज भी क्यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। बायोलॉजी चालू है। ब्रायोफाइटस है। सर्प के 20 दंत है जभिंका दंत से। सर्प के 20 दंत क्या है? जभिंका दंत से। तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं स्मृति अंग। कौन सा होता है चमगादड़ में? स्मृति अंग। निम्नलिखित में से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? नियोपाइलाइना। निम्नलिखित में से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो नियोपाइलाइना। कौन? नियोपाइलाइना। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिलीन चक्र द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिलीन चक्र द्वारा। अंधेरे में देखने की यह क्षमता एक बैंगनी वर्ण के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है रोडोप्सिन। कहता अंधेरे में देखने की यह क्षमता एक बैंगनी वर्ण के उत्पादन में कारण होती है, जिसका नाम है रोडोप्सिन। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है? तो जिराफ। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया है? तो जेसी बोस। ये कहता निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक के पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित करता है? तो कौन सा? जेसी बोस। जेसी। कोई बी आकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो ए बी या बी। कौन सा दान कर सकता है? या बी। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? CO2। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? CO2। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस को। BMD परीक्षा किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस को। कौन सा? ऑस्टियोपोरोसिस। जैविक कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। जैविक कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। सुवाहनी पौधे को पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू को। सुवाहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू का। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। ठीक। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? बलुई मिट्टी में। पौधे के सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? बलुई मिट्टी में। नवजात शिशु के कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300। नवजात शिशु में कई हड्डी होता है? 300। आइए दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। रंजीत सिंह किस सिख मिसल के संबंध रखते हैं? तो शुक्रचकिया। रंजीत सिंह किस सिख मिसल के संबंध रखते हैं? तो शुक्रचकिया। कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो मुहम्मद शाह। कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो मुहम्मद शाह। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? मेरठ में। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो मेरठ में। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच। किसके बीच? कोलकाता और आगरा के बीच। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली खां। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली खां। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? अफशाही। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया है? तो बिलग्राम की लड़ाई। बिलग्राम या कनौज जिसे भी कहते, तो कनौज की लड़ाई कब हुई थी? 1540 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा, किसको कहाँ कहा जाता है? तलवंडी में। हाँ, तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म स्थल
स्थान तलवंडी को कहा जाता है। और इनका गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। क्या तो पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? पुरंदर की संधि शिवाजी कब और किसके साथ किए थे? तो 1665 में राजा जयसिंह के साथ है। राजा जयसिंह के साथ है। भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तो बिहार। भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियन को उत्तम कोटि और नमक का अफीम उपलब्ध कराता था? बिहार। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। हाँ, मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे कुतुबशाही। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? कुतुबशाही। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? कपिलेंद्र। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? कपिलेंद्र। इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित किया था? अहमद शाह वली। मध्यकालीन मंदिरों में से सबसे लंबा मंदिर कौन सा है? तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर है। किस राष्ट्रकूट राजा ने एल्लोर में विश्व का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो कृष्ण ने। किस राष्ट्रकूट राजा ने एल्लोर में विश्व का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो कृष्ण ने। किसने? कृष्ण ने। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति। इनमें से कौन सा जैन दर्शन के संबंध नहीं रखता है? न्यायवाद। पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से कि जैन दर्शन में संबंध नहीं रखता है? तो न्यायवाद। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? सतवाहन ने। किसने? सतवाहन ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? इंडो ग्रीक। पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने सर्वप्रथम जारी की थी? तो इंडो ग्रीक ने। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो दंतिवर्णम। पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम कहाँ किसके संस्थापक थे? तो बादामी के चालुक्यों के। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो हेनसोंग। चीनी यात्री के साम्राज्य का दौरा किसने किया था? हेनसोंग। किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? तो वेरम है जो द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है साहित्य का। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव पहले जैन परंपरा के अनुसार तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर थे। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? तो गौतमी। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? तो गौतमी। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? तो त्रिकुलर है जो तली भूमि के बाइबल के नाम से जानी जाती है। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तमिल। संगम साहित्य की भाषा तमिल है। कौन है? तमिल।
सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कहाँ से, किस वेद से हुआ है? तो अथर्ववेद से। किस वेद से? अथर्ववेद से। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम पूछेगा किस वेद से हुआ है? तो अथर्ववेद से। पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? तो 33 से। पूछेगा कि पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? तो 33 गो पूजित थे भगवान। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। किस कला से? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। एपिग्राफी क्या है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पूछेगा कि एपिग्राफी क्या है? तो शिलालेख का अध्ययन। मोहनजोदड़ो की बड़ी इमारत कौन सी है? तो बड़ा ध्यानगार यानी ग्रेट ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट ग्रेनरी। भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पहले खेती कहाँ की गई थी? पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? तो मेहरगढ़। कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो उपनिषद है। बोल रहा है कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो उपनिषद। किससे? उपनिषद से। किसने संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की थी? पांडव ने। संगम साहित्य की रचना किसने की थी? पांडव ने। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन कहलाते हैं? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। इन्होंने कब से अभ्यास प्रारंभ किया था? तो पहली शताब्दी से। यहाँ बोल रहा है कि पहली शताब्दी से भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया था। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो 14 पूर्व। 14 पूर्व को सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप पे 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो उपगुप्त। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। यह विश्व की परिवहन व्यवस्था है। जैसे हम लोग जिस टॉपिक का नाम है विश्व की परिवहन व्यवस्था। दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। किस देश में? अर्जेंटीना में। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ है? तो ब्रिटेन में। सबसे पहले पूछेगा कि किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ है? तो ब्रिटेन में। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में। उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में। और यहाँ पूछ रहा है कि विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो ब्रिटेन में। हाँ, ब्रिटेन। दोनों मतलब अलग अलग क्वेश्चन है, आज जगह मतलब एक ही स्थान है। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो भारत में। एशिया में पूछेगा कि सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई किस देश की है? तो भारत की। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? विश्व में पूछेगा कि रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? विश्व के पूछेगा तो 1830 ईस्वी में। कब? 1830 ईस्वी में। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1830 ईस्वी में। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके मध्य चली थी? तो मैनचेस्टर से लिवरपूल तक।
मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। पूछेगा कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके किसके मध्य चली थी? तो मैनचेस्टर से लिवरपूल, हाँ, पुल तक। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पूछेगा कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 9332 किलोमीटर, यानी 9332 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। कहाँ से? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। पूछ रहा है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग जोड़ता है तो सिडनी को पर्थ से। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग जोड़ता है तो सिडनी को पर्थ से। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? पूछ रहा है कि संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक मार्ग। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक मार्ग। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। किस महासागर से? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। स्वेज नहर निर्माण के पूर्व को बहुत महत्वपूर्ण समुद्रिक जल मार्ग था तो केप समुद्रिक जल मार्ग। पूछ रहा है कि स्वेज नहर निर्माण के पूर्व कौन बहुत महत्वपूर्ण समुद्रिक जल मार्ग था? तो केप समुद्रिक जल मार्ग। और स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। और इस स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में। स्वेज नहर जल मार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? इसमें दिया है कि स्वेज नहर जल मार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लेता है? तो 15 घंटा। कितना समय लेता है? 15 घंटा। यह दिया है कि स्वेज नहर जल मार्ग कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1869 में। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में। संसार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जहाजी नगर कौन है? तो स्वेज नहर। पनामा नहर जलमार्ग किन किन महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। दिया है कि पनामा नहर जलमार्ग किन किन महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर से। और महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। हाँ। पनामा नहर जलमार्ग कब बनकर तैयार हुआ था? 1914 ईस्वी में। पनामा नहर जलमार्ग कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो पनामा का। दिया है कि वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो पनामा का। कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो कील नहर जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? राइन नदी। कौन सी है? राइन नदी। किस महाद्वीपों में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यूरोप में। पूछ रहा है कि किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यूरोप में। विश्व का सबसे लंबी गैस से पाइपलाइन कौन सी है? तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन है।
पूछ रहा है कि गैस का सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है विश्व में, तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन का। किस देश में गैस पाइपलाइन की लंबाई रेलमार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है, तो अमेरिका में। दिया है कि अमेरिका में गैस पाइपलाइन की लंबाई रेलमार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है। फारस की खाड़ी पर स्थित आबादान किस प्रकार का पतन है, तो परिष्करणशाला पतन। फारस की खाड़ी पर स्थित आबादान किस प्रकार का पतन है, तो परिष्करणशाला पतन। किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है, तो ईरान का। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। और बीजिंग का पुराना नाम क्या है, तो पीकिंग। पूछ रहा है, दिया है कि चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। अब बीजिंग का पुराना नाम क्या था, तो पीकिंग। किस नगर को प्राचीन नाम सैगाना है, किस नगर का प्राचीन नाम सैगाना है, तो हो ची मिन्ह सिटी। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है, अंगोरा। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम पूछेगा क्या है, तो अंगोरा। क्या है, अंगोरा। किस देश को पहले निप्पम के नाम से जाना जाता था, जापान को। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो की द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ईस्ट इंडीज। इसमें दिया है कि इंडोनेशिया को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है, तो ईस्ट इंडीज। कौन सा देश सब पहले सयाम के नाम से जाना जाता था, तो थाईलैंड। ये सब पहले दिया है कि पहले उस देश को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें दिया है कि कौन सा देश पहले सयाम के नाम से जाना जाता था, तो थाईलैंड को। कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेड के नाम से जाना जाता था, तो कोलंबिया। कोलंबिया को सब पहले न्यू ग्रेनेड के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण भूमि के नाम से पहले कौन सा देश जाना जाता था, तो म्यांमार की राजधानी नैपीताव। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू क्या कहलाता है, तो पाक जल संधि। क्या कहलाता है, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है क्या, तो मन्नार की खाड़ी। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है, तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा के बीच निर्धारण करती है, कार्य करती है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो रेड क्लिफ रेखा। क्या कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा। भारत और भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो रेड क्लिफ रेखा। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, अफगानिस्तान से। किस देश से है, अफगानिस्तान से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश से। तो भारत के पड़ोसी देश और संबंध राज्यों की लंबाई पढ़ते हैं। बांग्लादेश से भारत और बांग्लादेश के बीच कितना किलोमीटर साझा करता है, 4096 किलोमीटर। चीन से तो 3428 किलोमीटर, 88 किलोमीटर। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। नेपाल से तो 1751 किलोमीटर। भूटान से 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो गोवा से दमन। कहाँ से कहाँ तक, गोवा से दमन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो प्रवाल उत्पत्ति से।
न्यू मूर द्वीप स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। दिया है कि स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है अरब सागर में। कहाँ स्थित है अरब सागर में। द्वीप समूह स्थित है तब खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कहाँ है खंभात की खाड़ी गुजराती देने है ना। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है तो रामेश्वर। पूछेगा कि रामेश्वरम कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है तो राजस्थान में। हैदराबाद का जुड़वा नगर कहाँ है सिकंदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है मूसी नदी के किनारे। कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है तो एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है तो एर्नाकुलम। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है तो लद्दाख में। दिया है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है तो लद्दाख में। भारत की आकृति कैसी है चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति पूछेगा कि कैसी है तो चतुष्कोणीय है। भारत के कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में स्थित है तो जम्मू और कश्मीर में। कहाँ स्थित है जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूछेगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है तो निकोबार द्वीपों समूह में। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली कहाँ अवस्थित है राजस्थान। राजस्थान में ना भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ स्थित है मुंबई में। भारत में सर्वाधिक अवच्छादित राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश है। भारत में न्यूनतम अवच्छादित राज्य कौन सा है हरियाणा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है राजस्थान। क्षेत्रफल इसमें दिया है कि कौन सा राज्य कितना बड़ा है छोटा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा। अब भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो गोवा। कौन सा तो गोवा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर ना। भारत की सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र होता है मानसीराम में। हाँ भारत का न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में होता है तो लेह। कहाँ पड़ी लेह। भारत के पर्वत एवं पर्वतीय धारा मतलब हम भारत के पर्वत और पर्वतीय धारा के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतनित से हुई है तेथिस सागर से। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है तो शिवालिक। सबसे निचला भाग शिवालिक। और हिमालय का सबसे निचला भाग शिवालिक हिमालय होता है ना। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार होता है तो वलित पर्वत का। भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कहाँ है तो गाडविन अस्टीन को भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहा जाता है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहाँ है तो कंचनजंगा में। कहाँ है कंचनजंगा। भारत की निम्नतम पर्वत श्रेणी कौन सी है हिमालय।
किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को। किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? किस पर्वत को? तो माउंट एवरेस्ट को। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? अरावली पर्वत पर। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नमचा बरवा। कौन सा है? नमचा बरवा। पूछेगा कि कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नमचा बरवा। उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो कृष्णगिरी। पूछेगा कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो कृष्णगिरी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घासों के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय। दक्षिण भारत का सर्वोच्चम पर्वत शिखर कहाँ है? तो अनाईमुद्दी में। कहाँ है? अनाईमुद्दी में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? पारसनाथ है। कौन सा? पारसनाथ। पाट भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर के पठार पर। पाट भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार भूमि पर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर या 8,850 मीटर देता है। आर्यों ने भारत के किस दायरे से होकर प्रवेश किया था? खैबर दरा। पूछेगा कि आर्यों ने भारत में किस दायरे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दरा। खैबर दरा कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। खैबर दरे से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। पूछेगा कि खैबर दरा से कौन दो देश जुड़े हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दायरे को दिया गया है? तो बनिहाल दायरे को। किस दायरे को? बनिहाल दायरे को। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दायरे को दिया गया है? तो बनिहाल दायरे को। पिपली घाट दायरा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली। किस? पूछेगा कि पिपली घाट दायरा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली। पर्वतीय भाग में पूछेगा तो अरावली। कौन सा पर्वतीय दायरा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो जोजिला दरा। कौन सा दरा? जोजिला दरा। जोजिला दरा पर्वतीय दायरा और लेह और श्रीनगर को कौन सा दायरा जोड़ता है? तो जोजिला दरा। पालघाट दायरा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। कौन दो राज्यों को? तो केरल और तमिलनाडु को। पालघाट दायरा केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। तुजु दायरा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार को। नथुला दायरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम प्रदेश में। जोजिला दायरा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। जेलेपला दायरा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। किस? सिक्किम में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दायरे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल। किस दायरे से? बनिहाल। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दायरे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल। कौन सा दायरा सतलज घाटी में पड़ता है? तो सिपकिला दायरा। कौन सा दायरा? सिपकिला दायरा। सिपकिला दायरा किस देश में है? किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। जो जेपला दायरा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। आइए दोस्तों, हम लोग यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं।
आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।